आत्मवंदन सभी को। मैं ऋतु रानीवाला न्यू सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर रोजाना ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की जो किताब है आत्मयोगी भवा, उसका स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं। तो पहले हम आज 40 मिनट्स का ध्यान करेंगे और उसके बाद स्वाध्याय करेंगे। तो जो लोग जहाँ भी बैठे हैं, आप ऐसी जगह पे बैठे जो पीसफुल हो, पहले हम ध्यान करेंगे और उसके बाद हम अपना जो आज का चैप्टर है, चैप्टर का नाम है मृत्यु उपरांत जीवन। बहुत अच्छा चैप्टर है। तो आप लोग ध्यान हम पहले करते हैं, उसके बाद फिर चैप्टर का स्वाध्याय करेंगे। तो सभी लोग जुड़े रहे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आज का। तो फ्रेंड्स, जहाँ भी आप बैठे हैं, हम आनापानसति ध्यान करेंगे। कमरे की लाइट्स को थोड़ा डिम रखें, पानी अपने पास रखेंगे और ऐसी जगह बैठे जहां पर आपको डिस्टरबेंस ना हो। जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठेंगे। जो लोग कुर्सी पर सोफे पर बैठना चाहें, कुर्सी पर सोफे पर बैठे या पैरों को लंबा करके जहां आप कंफर्टेबल हो वहां बैठ जाइएगा। आप बैक रेस्ट ले सकते हैं पीछे, आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे, कोई भी शरीर में तनाव नहीं रखेंगे। जो चश्मे लगाए हैं वो चश्मे उतार दें। हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, पैरों को लॉक करेंगे और कोमलता के साथ अपनी दोनों आंखें बंद। 40 मिनट का ध्यान और उसके बाद स्वाध्याय। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। म्यूजिक शेयर हो गया है क्या? क्या मेरा म्यूजिक शेयर हो चुका है? कोई एक जन अनम्यूट हो करके बताए मुझे प्लीज। ओके, वॉल्यूम ठीक है ना? लाउड तो नहीं है? हाँ, वॉल्यूम ठीक है। ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स, 40 मिनट्स का ध्यान करेंगे और उसके बाद स्वाध्याय के लिए। तो सभी लोग अपना ध्यान, कोई सोच नहीं और कोई विचार नहीं। सोच और विचार आते हैं, आने दीजिएगा, में आप चले जाएंगे। बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान के साथ शरीर से सारे तनाव को बाहर जाने दीजिए। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की उस मधुर बांसुरी की धुन के साथ, उनकी चेतना के साथ, सभी हायर मास्टर्स के चेतना के साथ कनेक्ट होकर, पिरामिड एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर आज का ध्यान अपने आप में खो जाने के लिए, अपनी गहराइयों में उतर जाने के लिए, अपने आप से जुड़ने के लिए, अपने सत्य को जानने के लिए पूरा ध्यान, हर एक आती और जाती सांस, ना कि कोई सोच और ना ही कोई विचार, सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी सांस। एकदम सरल होकर, सहज होकर अपने शरीर में इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ये ब्रह्मरंध्र से आते हुए महसूस करेंगे और शहर की, अपने शरीर की सभी हिस्से में, हमारी नाड़ियों में जो ये ऊर्जा प्रवाह होती है, इसे महसूस करें, इसके वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। आपके पूरे शरीर में ये ऊर्जा इन नाड़ियों से आपके शरीर की शुद्धि कर रहे हैं। इस नाड़ी मंडल की शुद्धि हो रही है। ये प्राण शक्ति, ये ऊर्जा, ये जीवनदायिनी ऊर्जा
ये जो पूरे ब्रह्मांड को चलाने, हमारे जीवन को चलाने, अपने भीतर हर उस ऊर्जा का स्पंदन महसूस कर। हर आती सांस के साथ अपने भीतर पॉजिटिव एनर्जी को फील कीजिए और हर बाहर जाती हुई सांस के साथ कोई तनाव, कोई चिंता, कोई भी नकारात्मक भाव हो तो उससे निकल जाने दीजिए। हर एक बाहर से भीतर आती हुई सांस और भीतर से बाहर जाती हुई सांस। ना ही कोई सोच और ना ही कोई विचार। आपका मन भटके ना, ध्यान अपनी नासिका पर लेकर आएंगे। अपनी हर एक सांस के साथ जो आपकी स्वाभाविक सांसें हैं उनके साथ बने रहें। धीरे धीरे आपके विचार अपने आप ही कम होते जाएंगे। विचारों के कम होने से आपका मन और शांत होता है। आपका हर विचार आपको पास्ट में या आपको फ्यूचर में ले जाता है। आपकी सांसें आपको वर्तमान में जोड़कर, जैसे जैसे हम वर्तमान में रहेंगे उसी पल के साथ रहेंगे, तभी हमारा मन और शांत और निर्मल होता जाएगा। शांत मन से, निर्मल मन से ही हम अपने जीवन का और अच्छा अपने लाइफ में हम डिसीजंस ले सकते हैं। अपने जीवन में हम बेटरमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं।
सभी इस बात को जानते हैं कि जो कुछ है वो इसी पल में है। जब जानते हैं तो फिर निरंतर ध्यान करना है हम सबको। पूरा ध्यान अपनी सांसों के साथ, कोई सोच नहीं और कोई विचार। अगले आने वाला समय से आपको आपके भीतर अपनी गहराइयों से जुड़ना है, मेरी बिना आवाज। ध्यान की गहराइयों में और गहराई।
Last 2 minutes. धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। आसपास के वातावरण के प्रति सजग होना शुरू करेंगे। शरीर को हिलाएंगे, हाथ पैरों को हिलाएंगे। लास्ट 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अपने दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर आपस में रगड़कर अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1. एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ, एक धन्यवाद भाव के साथ तो अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के ध्यान में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो अगर सभी लोग ध्यान से वापस आ चुके हैं तो हम स्वाध्याय शुरू करते हैं अपना। आज का हमारा जो चैप्टर है, जो भी ध्यान से वापस आ गए हैं पानी पी लें,
अपने हाथों में पानी को ले लीजिए, पानी के गिलास को जो भी आपके पास है उसको, और उसको 3 बार थैंक यू और 3 बार आई लव यू, उसको अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन देकर उस पानी को पी लीजिएगा। और जो लोग ध्यान में हैं तो धीरे धीरे कोशिश करें ध्यान से बाहर आने की, और आज के साथ जोड़ने के लिए धन्यवाद। तो फ्रेंड, आज का हमारा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान महाचक्र 4 और 27 दिसंबर। चैप्टर है मृत्यु उपरांत जीवन। कल हमने जो किया था, हम प्रकृति पुत्र हैं, जिसमें हमने तीनों गुणों के बारे में चर्चा की थी। तो पहले हम आज का स्वाध्याय करेंगे और फिर हम अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे आज। तो चैप्टर में पितामह कहते हैं, जब कोई चीज हमारे पास नहीं होती तभी हमें उसकी कीमत पता चलती है। यानी जब तक वो हमारे पास है हमें उसकी कीमत ही पता नहीं होती, हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बहुत सारी चीजें हैं हमारे जीवन में जिन्हें हम फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं, चाहे अपनी हेल्थ हो या आपके रिलेशंस हो, आपको जो भी चीजें मिली हैं तो हम बहुत समय तक या बहुत कहना चाहिए अज्ञानता में रहते हैं, और हम उसको ऐसे ही कि हाँ ये तो हमारी ही है और हमसे दूर नहीं जाएंगी, हम इस तरीके से जीते हैं। जिसके पास आंख नहीं होती उसको आंख की कीमत पता चलती है, पाँव ना होने से पाँव की कीमत पता चलती है। इसी प्रकार शरीर छोड़ने के बाद शरीर की कीमत पता चलती है। जब तक हमारे पास सब कुछ है तब तक तो हमें उसकी कीमत पता नहीं है। जब कोई एक चीज नहीं है अगर हमारे पास, तो हमें उसकी कीमत पता होती है। जब तक इस शरीर में है तब तक इसका सदुपयोग करके आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। आत्मज्ञान अर्थात पृथ्वी पर इस शरीर में रहते हुए आत्मा को जानना है। तो कहते हैं जब तक हम इस शरीर में हैं, यानी कि जब तक हम मृत्यु तक नहीं पहुंचते, हमें मृत्यु नहीं आती है, तो हमें इस शरीर का सदुपयोग करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हमें ये शरीर क्यों मिला है। हम यहाँ मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं, हमें ये शरीर क्यों मिला, हमें उस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए शरीर दिया गया। हमने जो कर्म किए, जन्म क्यों लिया, हमें लग रहा है हम तो यहाँ आए हैं और मजे से अपनी जिंदगी काटेंगे और चले जाएंगे मौज मस्ती खा पी कर, लेकिन ये हमारा राइट नॉलेज नहीं है। वो कहते हैं हम यहाँ पे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आए हैं, मौज मस्ती करने नहीं आए हैं। मौज मस्ती भी कर लेंगे जब हमें आत्मज्ञान, सही आत्मज्ञान हो जाएगा तो आप जीवन को सच में मौज मस्ती से ही निकालेंगे। तो कहते हैं आत्मज्ञान अर्थात पृथ्वी पर इस शरीर में रहते हुए हमें अपनी आत्मा को जानना है। तो आगे लिखते हैं वो कि जब जीसस जीवित थे तब उसको सूली पर चढ़ा दिया गया। मरने के बाद वही लोगों ने उनको पूजा। सभी को पता है क्राइस्ट की स्टोरी जो थी, उन्होंने जब अपना जो विजडम था उन्होंने जब बताया तो लोगों को वो चीज नहीं अच्छी लगी। हमारे यहाँ सोक्रेट्स को ले लीजिए या और भी जितने मास्टर्स हैं जिनके साथ लोगों ने उनके साथ गलत किया, तो जब वो कोई आपको बात नॉलेज ही बताते हैं तब तक तो आप उनको बिल्कुल भी सुनना नहीं पसंद करते हैं। उनको हम अलग तरीके, ओशो के साथ भी यही हुआ। तो वो कहते हैं कि जब वो आपको कुछ बता रहे हैं, कुछ ज्ञान दे रहे हैं, जैसे जीसस ने किया तो उनको आपने सूली पर चढ़ा दिया। जब वो नहीं रहे तो उनके जाने के बाद आप उन्हीं को पूछने लगे। ऐसे ही दयानंद सरस्वती जी को आप शीशा घोलकर पिला दिया गया और सुकरात को जहर देकर मार दिया गया। लोग सोचते हैं इनके जीवित ना रहने से शांति से जी सकते हैं, वही लोग बाद में उन्हीं की पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो जीवित रहते हुए उनसे ज्ञान प्राप्त करके हम जीवन को सफल बना सकते हैं। तो ये जो मार्ग है ये सच में यहाँ पर लोगों को लगता है ये कैसी फालतू की बातें करते हैं, ये किस तरीके की बातें करते हैं, और उनको जिससे लगता है ये दुनिया से कुछ अलग ही है। तो उनको जबकि वो जो आपको सत्य बता रहे हैं वो आप नहीं सुनना चाह रहे हैं उस सत्य को, क्योंकि
आप उस समय अज्ञानता में जी रहे हैं। तो वो कहते हैं जब वही लोग आपको जो ज्ञान दे रहे हैं तो हमें उनसे ज्ञान लेना चाहिए और उनके ज्ञान से सीख कर हम जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए जब भी हमें अवसर मिले तभी उसकी कीमत को पहचानो। आध्यात्मिकता यानी उस सत्य को जानना जो चर्म चक्षु से नहीं दिखाई देता। आध्यात्मिकता यानी कि आपकी आत्मा का अध्ययन, यानी आपकी आत्मा यानी हमें स्वयं का अध्ययन। यही आध्यात्मिकता है कि हमें खुद को जानना है, हम धरती पर क्यों आए हैं, हमने क्यों जन्म लिया है। और जितना हम इस सत्य को जान लेंगे उतना ही हम इस शरीर और इस अवसर का सदुपयोग कर सकते हैं। यानी यही सत्य तो जानना है कि आखिर जन्म क्यों है, किस लिए है। तो जब हम इसको जान लेंगे तभी हम इस शरीर का भी सदुपयोग करेंगे। हम अगर यही गलत सोच के साथ है कि हम तो सिर्फ यहाँ पर एक शरीर के साथ आए हैं शरीर को चलाने के लिए और आत्मा को भूल गए हैं, वो गलत है। तो कहते हैं आप इस शरीर और इस अवसर का सदुपयोग कर सकते हैं जब आपको आत्मज्ञान होगा। सबसे सीखें और ज्यादा ध्यान करें। सर ने हमेशा ही बोला कि जो भी मास्टर्स हैं सबकी बुक्स पढ़नी चाहिए, सबसे हमको सीखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए। पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए कि पिरामिड की ऊर्जा में हमें 3 गुना ऊर्जा मिलती है। जैसे संगीत में 7 स्वर हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, वैसे ही 7 लोक भी हैं। हम लोगों ने अपने एक स्वाध्याय के सेशन में जब 7 जो लोक हैं वो हैं भूलोक, भूवरलोक, सुवरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। ये 7 लोक हैं और जो पृथ्वी है वो है भूलोक, उसके ऊपर जो है वो है भूवरलोक। ऐसे करके 7 लोक हैं। तो वो बोलते हैं इंद्रधनुष में 7 रंग और संगीत में 7 स्वर, ऐसे ही 7 लोक भी हैं। जब आत्मा स्थूल शरीर यानी कि ये जो हमारी बॉडी है जिसे हम आंखों से देखते हैं, फिजिकल बॉडी, ये हमारा स्थूल शरीर है। जब ये आत्मा स्थूल शरीर छोड़ती है तब सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म लोक में जाती है। आपकी जो सूक्ष्म लोक यानी आपके जो सूक्ष्म शरीर है, जो आपकी एस्ट्रल बॉडी है, वो आपके एस्ट्रल वर्ल्ड में जाती है। ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं। हमारा शरीर सिर्फ ये जो आंखों से दिख रहा है ये तो आपको सिर्फ एक ही शरीर दिख रहा है। हमारे 7 बॉडीज होती हैं और जिन्हें हम सटल बॉडीज यानी सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। जो हम लोग कहते हैं हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, हमारी चक्र है, ऑपरेशन कर देंगे तो वो सब आपको आंखों से नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो हमारे फिजिकल बॉडी में नहीं है, वो हमारे एनर्जी बॉडी में है। तो ऐसे ही हमारे 7 शरीर हैं जिन्हें सूक्ष्म शरीर बोला जाता है। तो जो शरीर तो यहाँ पर रह जाता है, तो फिर कैसे मृत्यु के बाद आत्मा जो है वो कैसे ट्रैवल करती है? तो ये सूक्ष्म शरीर से ट्रैवल करती है, जो सूक्ष्म लोक में जाती है। ब्रह्मांड में अनेक लोक हैं। जिस स्तर पर आप हैं उसी स्तर के सूक्ष्म लोक में जाते हैं। जैसे अभी बताया 7 लोक हैं और जिस स्तर में हम रहते हैं, जिस स्तर तक हम पहुंच पाए हैं इस शरीर से, जब हमारी मृत्यु होगी हम तभी उस स्तर के लोक में जा सकते हैं अपनी मृत्यु के बाद। तो उसी स्तर के सूक्ष्म लोक में आप जाते हैं। भुवर लोक सबसे निम्न लोक है। भुवर लोक जिसे हम पितृ लोक भी कहते हैं, जो अर्थ और सूर्य के बीच में है, भुवर लोक वो निम्न लोक है। यानी पृथ्वी के बाद ये भूलोक है और उसके ऊपर भुवर लोक है। जो पाप करते हैं वो भुवर लोक में जाते हैं और जो पुण्य करते हैं वो स्वर्ग लोक यानी उच्च सूक्ष्म लोक में जाते हैं। तो वो कहते हैं, देखिए पाप या पुण्य से यहाँ पे अर्थ ये है कि जो भुवर लोक है वहां पे हमारे कर्म सिद्धांत होते हैं। जो हमारा कर्म सिद्धांतों की वजह से ही वहां पे जितने इस लोक में जो आत्माएं हैं वो वेट करती है दोबारा जन्म लेने के लिए, क्योंकि उनको वापस से अपने जो एक्सपीरियंसेस गेन करके ग्रोथ करनी है। क्योंकि आत्मा को ग्रो करने के लिए भी शरीर की जरूरत है।
बिना शरीर के वो आत्मा ग्रो नहीं कर सकती। इसलिए हमें ये जितनी जल्दी से जल्दी हम इस चीज को जान जाएं कि हम तो इस फिजिकल बॉडी में हैं, और यही अवेयरनेस अगर हमें आ जाए कि हम जल्दी से जल्दी और सही राइट टाइम पे, हम जो सोच रहे हैं कि हम यहाँ मस्ती करने या ऐसे टाइम पास करने के लिए आए हैं और सिर्फ खाने पीने सोने के लिए और कमाने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है। हम अपनी आत्मा की ग्रोथ के लिए आए हैं, और जब हमें ये ज्ञान हो जाता है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं राइट विजडम के साथ। तो वो बोलते हैं यहाँ पर पाप है, पाप का मतलब आपको अपने कर्म सिद्धांत यहाँ पे आपके लगेंगे, और उच्च लोक यानी जहाँ पर आपको निर्वाण जिसे बोलते हैं, जिसे आप सत्य लोक बोलते हैं, वहां पे आप जन्म और मृत्यु से फ्री हो जाते हैं, वो पुण्य लोक बोला जाता है, जिसे स्वर्ग लोक भी कहेंगे। तो वो कहते हैं कि जो उच्च लोक हैं, तप लोक, सत्य लोक, ये सब उच्च लोक हैं। यहाँ पर आप जब पुण्य, उतना पुण्य ले लेते हैं कि आप जीवन मृत्यु से फ्री हो गए, आप वहां पे आपके कर्म सिद्धांत नहीं लगते। जहां आपके कर्म सिद्धांत होंगे वहां पे आपको वापस उस बॉडी में अपने एक्सपीरियंसेस के लिए आना ही पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो कहते हैं जो पाप करते हैं वह भूवर लोक में जाते हैं, और जो पुण्य करते हैं वो स्वर्ग लोक यानी कि उच्च सूक्ष्म लोक में जाते हैं। 4 प्रकार के निम्न सूक्ष्म लोक हैं और 4 प्रकार के उच्च सूक्ष्म लोक हैं। निम्न सूक्ष्म लोक में अंधकार ही अंधकार है, वहां पर आत्मा अकेली रहती है। सूक्ष्म लोक में सब कुछ विचारों से ही होता है। सूक्ष्म लोक में विचारों से होता है का मतलब है जैसा आप सोचेंगे वैसा ही सृजन करेंगे। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, अब हमें अपने भावों की शुद्धि करनी है, यानी यहाँ आपका एक विचार आपके जीवन को क्रिएट करता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या विचार लेकर आ रहे हैं। आप मुंह से नहीं बोल रहे हैं, आप मुंह से तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं सामने किसी के भी, लेकिन आपके अंदर क्या विचार चल रहा है। वो कहते हैं आपका जो विचार है उसी से आपके जो है सूक्ष्म लोक आपके विचारों से चलती है। जैसा सोच रहे हैं वैसा ही आप सृजन कर रहे हैं। आप मुंह से बहुत मीठा बोल रहे हैं, लेकिन आप अंदर ही अंदर उनके लिए कोई कटु भाव लेकर बैठे हुए हैं, तो आप ये ना समझे कि सिर्फ मुंह से बोलने से होता है, आपके विचारों से ही आपकी सृष्टि बनती है। यदि आप राक्षस के बारे में सोचते हैं तो आपको राक्षस ही दिखाई देगा, आपके विचार ही आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, यानी जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके सामने आएगा। यही हमारा जो कर्म सिद्धांत है कि द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कि जैसा आप बोएंगे वैसा ही आप पाएंगे। आप अगर अच्छा बोएंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, आप अगर बुरा करेंगे तो आपको बुरा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो आप ही के पास लौट कर आना है। यानी वो कहते हैं आप ही अपनी सोच से अपने जीवन का सृजन करते हैं। धरती पर जितनी हिंसा करते हैं सूक्ष्म लोक में उतनी ही तकलीफ होती है। जितना पुण्य करते हैं उतनी ही स्वर्ग में आपको आनंद प्राप्त होता है। तो ये वही है कि आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। तो क्योंकि धरती पर हमको यहाँ पर करने के लिए है, अपनी ग्रोथ के लिए, तो हमें अवेयर होना है कि हम राइट करें या रॉन्ग करें। कैसे हमें समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, अपने उस अवेयरनेस में हमें आगे जीना है, जिससे कि हम आरी सोल ग्रो कर सके। जब पुण्य समाप्त हो जाता है तब फिर से धरती पर आना पड़ता है, और धरती पर अच्छे कर्म करने हैं ऐसा सोचकर जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद हम सब भूल जाते हैं, इसलिए आना जाना चलता रहता है। हम मृत्यु के बाद जितने भी समय के बाद अपना जब दोबारा से जन्म लेते हैं, तो हम वहां पर ये डिसाइड करके आते हैं कि मैं चूक गई, ये लेसन लेने में मैं चूक गई, अब मैं वापस जाके इससे मुझे वापस सीखना है। जब हम वापस से फिर से जन्म लेते हैं तो हम फिर भूल जाते हैं, क्योंकि हम धरती पर आकर सब कुछ भूल जाते हैं। और ये जो हमारे जीवन में परेशानियां, जो डिफिकल्टीज या बीमारियां, जो भी आपके जीवन में दुख आता है, ये आपको जगाने के लिए आता है कि हमें जागना है। आपके आसपास के वो लोग आपको जगाना शुरू करते हैं कि आपको रियलाइज हो कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तो जैसे ही आपको ये लेसन मिल जाएगा ना कि मैं तो ये एक्सपीरियंस करने आया हूँ, यही आपको समझ आएगा और मुझे अपने जीवन में ये सीखना है, वो उसी समय से आपके जीवन से वो चीज जानी शुरू हो जाती है।
ये मैं अपने खुद के अनुभव से बता रही हूँ आपको। तो लेकिन जन्म लेने के बाद हम सब भूल जाते हैं, इसलिए हमारा आना जाना चलता रहता है। तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेंगे और हम उच्च लोक तक पहुंचेंगे, तो तभी हम अपनी जन्म और मृत्यु से फ्री हो सकते हैं। नहीं तो हम अपने यहाँ पे जो कर्म है, कर्मों के सिद्धांत के साथ हमारा आना जाना चलता ही रहेगा। पाप पुण्य संतुलित होने के बाद आत्मा कारण लोक में जाती है। कारण लोक में ही आपके कर्मास होते हैं, कॉजल बॉडी, जहां आपके कर्म होते हैं। पाप पुण्य संतुलित करना है, वहां जो हमें बैलेंसिंग करनी है अपने जीवन में। कारण लोक में अंश आत्मा होती है और पूर्ण आत्मा सत्य लोक में होती है। जो हमने पूर्ण आत्मा और अंश आत्मा पढ़ी थी कि हमारी एक पूर्ण आत्मा है और उसी के हम अंश हैं। तो कारण लोक में हमारा हम ही वो अंश के रूप में यहाँ पर है और हमारा पूर्ण आत्मा और उस सत्य लोक में है। जीसस, महावीर, बुद्ध, लाखों ऐसी महान आत्माएं हैं जो बीज से वृक्ष बन गए हैं। तो इन सभी जो महान आत्माएं हैं, इनको निर्वाण हुआ, ये भी तो हमारी तरह ही थे, लेकिन इन्होंने अपनी जो शुद्धि करके अपने मन से, अपने वचन से और अपने कर्मों से तभी वो उस जगह तक पहुंचे हैं जहां पर वो कह रहे हैं कि वो बीज से वृक्ष बन गए हैं। वो अपने बीज यानी अंश आत्मा, बीज क्या है? अंश आत्मा, और वो वृक्ष बन गए हैं माने कि वो सत्य लोक में पहुंच गए। कारण लोक से फिर आत्मा धरती पर आती है, क्योंकि वहां हमारे कर्म है और हमें फिर से सेटल करने हैं। अभी हम, आपको सबको पता है हमारे कर्मास के बारे में कि हमारे संचित कर्मा होते हैं, हमारे प्रारब्ध होते हैं, हमारे आगामी होते हैं। तो हम अपने जो कर्म बना रहे हैं, हम फिर से उनको सेटल डाउन करने के लिए हम वापस जन्म लेंगे। तो कहते हैं कि कारण लोक से आत्मा फिर धरती पर आती है। जिस प्रकार उच्च विद्यालय में उत्तीर्ण होने के बाद अगली कक्षा में जाते हैं, जैसे हम हर क्लास को सीख कर आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही हमारी भी आत्मा हर एक्सपीरियंस को सीख कर आगे बढ़ती है और अगले एक्सपीरियंस के लिए रेडी होती है। उसी प्रकार कारण लोक में हम अपने मार्गदर्शक के साथ धरती पर आने का उद्देश्य, हमारे मार्गदर्शक कौन है? हमारे मार्गदर्शक हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे एंजल्स हमारे साथ आते हैं। और क्या सीखना है, क्या अनुभव करना है, ये सब विचार विमर्श करके ही हम जन्म लेते हैं। यानी कि हमें क्या सीखना है, हम सब कुछ यहाँ पे अपनी प्लानिंग के साथ आए हैं। हमारे माता पिता ये होने चाहिए, मुझे इनके गर्भ से ही जन्म लेना है, और मुझे जो है ये चीजें सीखनी है। किसी के अंदर बहुत क्रोध है, किसी के अंदर मान लीजिए बहुत लो एस्टीम है। ऐसा नहीं है सिर्फ बुरा ही, अच्छा भी, सब ये हमें हर चीज सीखनी है। आप करेजियस नहीं है तो आपको करेज सीखना है। आप बोलना नहीं जानते हैं, आपको बोलना सीखना है। यानी कि सब कुछ हमें लाइफ में सीखना है, लेकिन बैलेंस होकर सीखना है। तो वो कहते हैं आप सब कुछ अपने जो आपके मार्गदर्शक हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपके यहाँ पे मदद करने के लिए आपके साथ रहते हैं। इस समय भी वो आपके साथ है, हमारे साथ 2 स्पिरिट गाइड्स हमारे साथ आते हैं, हमें हर पल हमें सही गाइडेंस देने के लिए। लेकिन क्योंकि हम कंडीशनड होते हैं बाहर की चीजों से, इसलिए हम अपनी इंट्यूशन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो वो कहते हैं हम सब कुछ डिसाइड करके आए हैं, हमें क्या सीखना है, क्या अनुभव करना है। हम जब जन्म लेते हैं तो पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं। यही मेरे रिश्तेदार होंगे, यही मेरे माता पिता होंगे, यही मेरा जो नेबर्स हैं, यही मेरी सोसाइटी है, और यही मेरा शहर, यही मेरा देश होगा। तो देखिए सब कुछ हम प्लानिंग करके आ रहे हैं, तो हमें तो कभी दूसरों पे दोष देने का मतलब ही नहीं है। ये सारी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। तो जब हम सब कुछ विचार विमर्श करके आए हैं, फिर तो अब हमें कुछ बचता ही नहीं है अपना रोना रोने के लिए और दुखड़ा रोने के लिए। जो लोग दूसरों पे सारे ब्लेमिंग करते हैं और कंप्लेनिंग करते हैं। तो अगर हमने धरती पर जब अपनी भूमिका सही नहीं निभाई, तो उच्च लोक में जाकर हमें मास्टर से एक मौका फिर मांगते हैं। यानी मान लीजिए अब हम फिर अपना जीवन जो है अज्ञानता में जी गए और यहाँ से चले गए, हमारी मृत्यु आ गई। अब आप वहां जितने जन्मों के बाद आप फिर पहुंचेंगे,
आपको फिर से जन्म लेने का जब आपका समय आएगा, आपको फिर वही चीजें बताई जाएंगी। अब आप फिर डिसाइड करेंगे कि अब मुझे ये सीखना है, तो मुझे फिर से धरती पर भेजा जाए वहां पर। तो वो कहते हैं आप फिर उनसे चांस मांगते हैं, क्योंकि आपकी सोल की ग्रोथ होनी है। हमारा उद्देश्य है अपनी खुद की सोल की ग्रोथ का, ताकि हम अपनी प्रतिभा को निखार सके। योग कर्मसु कौशलम, जब तक हमें अपने कार्य में कुशलता प्राप्त नहीं होती, तब तक हम कारण लोक में जाके फिर सीखकर भूलोक में वापस आते रहते हैं। यानी कि जैसे एक क्लास में फेल हो गए, फिर से रिपीट करनी है, फिर फेल हो गए, फिर रिपीट करनी है। तो ऐसा ही यही हमारे जीवन के साथ भी चलता रहेगा, जब तक हम वो अनुभव नहीं सीख लेंगे। इसलिए हमारे लाइफ में जो भी परेशानियां आ रही हैं, कोई भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको समझें कि क्या कारण है, उसको हम सीखें उनसे। जब तक ध्यान करके आत्मज्ञानी नहीं बनते, आत्मा भूलोक, भुवरलोक, सुवरलोक, कारण लोक में घूमती रहती। इसीलिए हमें ध्यान करना है, ताकि हम अपना खुद का अध्ययन कर सकें, अपने आप को जान सकें। वो हमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान से ही पता चलेगा। मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये जानने तक आत्मा जन्म लेती ही रहती है, और ये ज्ञान ही सरस्वती है। जिस प्रकार सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, सरस्वती नदी आंखों से नहीं दिखाई देती है, उसी प्रकार ना दिखाई देने वाला सत्य यानी मृत्यु उपरांत जीवन क्या है, जानना ही आत्मज्ञान है। हमें लगता है हमारा शरीर अगर खत्म हो गया तो यानी कि हम खत्म, सब जीवन खत्म। नहीं, ये शरीर खत्म हुआ है, लेकिन हमने अभी जैसे हमने अभी बताया कि सूक्ष्म शरीर है हमारे, वो सत्य वो है। ये जो आंखों से दिख रहा है ये सत्य नहीं है। तो जिस प्रकार सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार ना दिखाई देने वाला सत्य यानी मृत्यु उपरांत जीवन क्या है, हमें ये जानना है कि आखिर मृत्यु के बाद जीवन क्या है। वही हमारा जानना है, वही हमें समझना है, वही आत्मज्ञान है। नचिकेता ने धर्मराज से पूछा, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। हमने लास्ट चैप्टर में इस स्टोरी को डिस्कस किया था, जिसमें नचिकेता और धर्मराज वाली कहानी थी, और उसने पूछा था कि मुझे बताओ कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। धर्मराज ने कहा कुछ और ही पूछ लो, लेकिन नचिकेता ने कहा मुझे तो यही ज्ञान चाहिए। ये ज्ञान होने से ही मैं परिपूर्ण रूप से जी सकता हूँ। वो 12 साल के थे नचिकेता, और तब वो ये ज्ञान मांग रहे हैं कि मुझे वो सही ज्ञान दे दीजिए जिससे कि मैं परिपूर्ण हो जाऊं। जिस प्रकार जो व्यक्ति स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाई करता है, वह अलग ढंग से जीवन जीता है, और अनपढ़ व्यक्ति अलग ढंग से जीवन जीता है। तो यही हम लोगों के साथ है। अगर हम सत्य को समझ जाएंगे तो हम कहेंगे हमने अपने जीवन की पढ़ाई अच्छी तरह करी। लेकिन अगर हम आज भी उसी असत्य के साथ रहेंगे, तो यानी अभी भी हम अपने जीवन से कुछ नहीं सीखा, और हमने अपनी पढ़ाई बिल्कुल ठीक से नहीं की। भूलोक पर आकर ये जान लिया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो आप आत्मज्ञानी बन जाते हो। इस सत्य को जानकर जीवन जीने से आप सत्य लोक में जाते हो। सत्य लोक में जाने के बाद फिर दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं होती, जहां पे आप फ्री ऑफ लाइफ एंड डेथ हो जाते हैं। आप उस साइकिल से मुक्त हो गए, जिसे हम कहते हैं मोक्ष, जिसे हम कहते हैं निर्वाण, कि अब आपको लाइफ और वापस से जीवन, आपको शरीर की जरूरत नहीं। अगर ध्यान नहीं किया मगर अच्छे काम किए तो आत्मा महालोक में जाती है। जिसने अच्छे काम भी नहीं किए तो वह भूवर लोक में जाता है। तो जैसे हमने एक और उसमें किया था कि जो भूवर लोक होता है, जो महालोक है, महालोक में महान ऋषि और साधु संत रहते हैं, वहां पर वो तपस्या करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने ध्यान तो नहीं किया, लेकिन आप फिर उस स्थिति में आप महर लोक में जाते हैं। लेकिन यदि आप ध्यान कर रहे हैं लेकिन अभी तक आपने सत्य को नहीं जाना, यानी अभी भी आपको तपस्या का फल नहीं मिला, तो आप तपोलोक में जाते हैं। तपोलोक यानी कि जहां पर
सारी जो इमोर्टल बीइंग्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं, जो बहुत नॉलेजेबल है, जो प्योर और एनलाइटेंड सोल्स हैं, और वो जो हैं सत्य लोक में और इस लोक में आते जाते रहते हैं। ये हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर सप्त ऋषि भी जो है वो इसी लोक में रहते हैं। सत्य तपस्या का फल है, मैं सह सृष्टि करता हूं, यही सत्य है। जब तक हम अपने अनुभव से ये नहीं जान लेते कि मैं आत्मा हूं, तब तक हम सरस्वती पुत्र नहीं बन सकते। सरस्वती पुत्र यानी कि हमें ज्ञानी बनना है, और ज्ञानी हम तभी बन सकते हैं जब हम ये जाने कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। जिस प्रकार तबला सितार आदि सुनने से हम उसको बजा नहीं सकते। अभी मैं आपको कोई चीज सुनाऊं, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसे बजाना सीख लेंगे। आपको खुद ही उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। कोई भी चीज हमें सीखनी है तो प्रैक्टिस भी हमको खुद ही करनी है। क्रिकेट देखने से हम खेल नहीं सकते, उसी प्रकार भागवत कथा या गीता प्रवचन सुनने से हम आत्मज्ञानी नहीं बनते। आप कितनी भी भागवत सुन लीजिए और कथा सुन लीजिए, उससे जरूरी नहीं है कि आप आत्मज्ञानी बन जाएं। आत्मज्ञान का पहला चरण है सुनना। सुनने के बाद उसको साधन, अपने जीवन में साधना, और शास्त्र ज्ञान को अपने अनुभव से जानना। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप आत्मज्ञानी बने, तो पहले तो आप सुने और उसके बाद अपने जीवन में उतारें और उनको अनुभव करें। जैसे कहीं भी जाने से पहले यात्रा की पूरी व्यवस्था करनी पड़ती है, उसी प्रकार जन्म लेने से पहले माता पिता का चयन कर अनुकूल परिस्थितियों के हिसाब से गर्भ का भी चुनाव करना पड़ता है। इसीलिए शरीर के महत्व को भी जानें। वो कहते हैं जब हम आत्मा को समझ रहे हैं, आत्मज्ञान को समझ रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम शरीर के महत्व को भी ना समझें। आखिर शरीर में ही वो आत्मा जन्म लेती है, इसलिए हमें शरीर के महत्व को भी समझना है। क्योंकि हम खुद ही उस गर्भ का चुनाव करते हैं कि हम किसमें जन्म लेकर आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप आत्मा तक ही रुक जाएं, आपको उस शरीर की भी देखरेख करनी है, उस शरीर को भी पूरी तरह से महत्व देना है। ध्यान करते हुए आप इस शरीर के साथ जितना समय धरती पर रहना चाहो रह सकते हो, ये आपका चुनाव है। ध्यान करके ही शरीर को सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि शरीर को ध्यान और शाकाहार से सही नहीं रखा, तो वो बीमारियों से रोगी होकर खत्म हो जाएगा। तो जैसे कि शाकाहार, जो हमारे पति सर कहते हैं कि हम सबको शाकाहारी बनना है, क्योंकि शाकाहारी भोजन में ही वो कॉस्मिक एनर्जी से जो बनती है, जो उसमें ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा, डिवाइन ऊर्जा। और जो नॉनवेज जो लोग खाते हैं, तो देखिए कितनी सफरिंग वाला भोजन है वो। तो वो कहते हैं आपको ध्यान करना है और आपको वो शाकाहार अपनाना है, तो आपका शरीर भी निरोगी रहेगा। क्योंकि उन्होंने बोला अपने शरीर की भी महत्वता पर हमें ध्यान देना है। और आपका शरीर जो है बीमारियों से ही रोगी होकर खत्म हो जाएगा। अब शरीर में अगर बीमारियां लग गई, तो फिर आप हमें साधना के लिए वो शरीर हमारा साथ कैसे देगा। मृत्यु उपरांत जीवन जानने के लिए कार्लोस कास्नेडा और डॉन जुआन की पुस्तक पढ़ें। इस शरीर के साथ आप कितनी विद्या चाहे सीख सकते हैं, इसलिए एक पल भी व्यर्थ ना गवाएं। मरने के बाद रोना नहीं है, समय रहते ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य करें। कहते हैं एक पल भी व्यर्थ ना गवाएं अपना। हम लोग कितनी ऊर्जा जो है गॉसिपिंग या दूसरों के बारे में बात करके, या कुछ नहीं तो हम लोग अपने ही जीवन का रोना रो रहे हैं। उससे बेहतर है, वो कहते हैं आप ध्यान करें, सज्जन सांगत्य करें और स्वाध्याय करें। अपनी ऊर्जा को बचाएं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। जीवन में लक्ष्य बनाते हैं, वही उसे प्राप्त करते हैं। आत्मज्ञानी बनने का लक्ष्य रखें। मृत्यु उपरांत जीवन और मृत्यु से पहले जीवन के बारे में जानना परिपूर्ण जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। मृत्यु उपरांत भी जीवन है। मृत्यु तो सिर्फ शरीर की होती है, और ये भी डेथ जिसे हम बोलते हैं, ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है। जब बर्थ है, जब गुड है तो बैड है, राइट। ऐसे ही जब बर्थ है तो डेथ भी है। किसी भी चीज की उसका अपना एक एक्सपायरी डेट तो है ही, तो हमें रोना क्यों है। तो यहाँ पे तो जो शाश्वत है वो सिर्फ आत्मा है और वही सत्य है।
तो कहते हैं कि मृत्यु उपरांत जीवन और मृत्यु से पहले जीवन के बारे में जानना ही परिपूर्ण जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, आज का ये चैप्टर फिनिश हो गया। बहुत अच्छा चैप्टर था। मुझे तो मैं तो 2 बार पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया और अभी भी बहुत अच्छा लगा मुझे दोबारा से पढ़ा कि कितना ज्ञान दे दिया सर ने अपने इतने सरल शब्दों में। तो यदि आप लोग कुछ भी शेयर करना चाहें, कोई क्वेश्चन हो, अपनी तरफ से कुछ भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ भी एड ऑन करना चाहें वो करें, फिर हम लोग अपने 3 गुणों का असेसमेंट करेंगे। यस जी मीनू जी। थैंक यू रितु। और पत्री सर ने जो इतना मृत्यु उपरांत जीवन हमें जिसके बारे में बताया, जिसको कि कहते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले हम समझते नहीं थे और अब हम उसको थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं, तो जिससे कि हम इन दुखों से और परेशान हो जाते हैं। ठीक है, जीवन है, लेकिन हमें उसको भी समझना चाहिए कि उसके बाद भी क्या है। तो हमें बार बार आना है, तो इसलिए हमें उन्होंने हमें 30 लेसन है हमारी लाइफ के, हमें उन पे ध्यान रखकर और अपना सीखना चाहिए। तो वेरी नाइस। और मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी। हाँ। आज मैं एक अभी भागवत में गई थी। मैं बहुत सालों पहले जाती थी, अब मैं नहीं जाती हूँ। तो मुझे एक अंदर से ऐसी फील आ रही थी, अब मैंने जो स्पिरिचुअलिटी में अब 2 साल हुए हैं, तो अब मैं जानना चाहूंगी कि जो पहले मैं ज्ञान लेती थी और आज मैं ज्ञान लूंगी उसमें क्या फर्क है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहते हैं ना, गीता हर कोई पढ़ता है और सब अपने अपने हिसाब से उसमें ज्ञान है उसमें। मतलब हम संसारिक लोग जो पढ़ते हैं वो भी गीता उसको उनके हिसाब से है, और जो हम स्पिरिचुअलिटी वाले पढ़ते हैं वो गीता का मतलब अलग होता है। तो वही है कि हर तरह के लोग हैं वहां पे, और आज मैं जो उनसे लेके आई हूँ वो अपने तरीके से लेके आई हूँ स्पिरिचुअलिटी। सब कुछ यही है जो हमें पत्ती जी ने बताया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं सही राह पे हूँ और मुझे बहुत कुछ कम समय में पत्री जी ने बता दिया। तो मैं यही शेयर करना चाहती थी। थैंक यू पत्री जी, थैंक यू मास्टर। थैंक कि यू। मैं यही सोचती थी, मैं सालों साल भागवत सुनती थी, उतनी नहीं उतरती थी जितनी अभी मेरे अंदर उतर गई है। थैंक यू। अभी तो हमें सब चीज बिल्कुल ऐसे उतर जाता है जैसे पानी हमारे गले से सब उतर कुछ जाता मुझे, है। हाँ, सब कुछ हमें पत्री जी ने जो भी किताबों से हमें ज्ञान और मिलता हमें रहता है, स्वाध्याय समझ ने भी हमारी आती है। बहुत मदद की है, स्वाध्याय और ने हमें और उनकी ध्यान ने बातें हमारी समझ भी बहुत। बहुत जल्दी आ रही हाँ, थी। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बहुत था। अच्छी। थैंक यू चलो, सो मच। थैंक यू रितु, थैंक यू। हाँ जी अभिषेक जी, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार मैम जी। मैम मेरा एक अपना एक पर्सनल क्वेश्चन था, एक ऐसे मेरे हाँ अंदर क्यूरियोसिटी आ रही थी। हाँ जैसे मैम इस जन्म में जो हम अपने बुरे कर्म जो भी हैं हम उनको मतलब बुरे कर्मों को झेल रहे हैं, वो तो पता नहीं कितने जन्मों के एक्यूमुलेटेड हमारे कर्मास हैं। हम्म। तो मैम सबसे फास्ट वे क्या है जिससे हम अपने पुराने जन्मों के कर्मों को मतलब उनको उनसे मुक्ति पा सकें, या उनको कह सके कि उनका दहन कर अभिषेक सकें? जी, कैसे पता चलेगा ये हमारे पुराने हैं या ये हमारे प्रेजेंट के हैं? जैसे अभी इसी चैप्टर में हमने एक लाइन पढ़ी थी, इसी चैप्टर से ही बता रही हूँ जो अभी हमने किया, कि हमारे विचारों से भी हमारे कर्म बन जाते हैं। तो पहले तो चलिए अगर हम मान लेते हैं हमारे पुराने ही हैं, लेकिन कितने पुराने हैं हमारे पास उसका तो कोई ग्राफ ही नहीं है। लेकिन अगर हमें ये लग रहा है कि हाँ हम अवेयर हैं, हमें ये पता चल रहा है, तो सबसे पहले आप देखिए एक रेजिस्टेंस को नहीं करना। अपने जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको एक्सेप्ट करें कि ये मेरे जीवन में मुझे कोई लेसन देने आ रही है। राइट? एक्सेप्टेंस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम्स या जिन्हें हम कहते हैं, क्योंकि अभी हम बहुत छोटे पिक्चर से समझ रहे हैं, बट बिगर पिक्चर तो कुछ और है उसका। राइट? जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हमारी सोल की ग्रोथ के लिए है। इट इज जस्ट लाइक अ ट्रिगर, या आप उठ जाओ, जाग जाओ, क्योंकि हम तो सोए रहते हैं ना। तो जो आपका ये क्वेश्चन था कि हमारे पुराने जो कर्म हैं और उनकी वजह से इस जीवन में है, अगर हमें लग रहा है कि इस जीवन में हमारे कुछ भी चीज ठीक नहीं लगे, तो सबसे पहले तो हम ध्यान करें।
जितना हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते हैं, जितना हम अपने खुद की थॉट्स को, हमारे जो भी थॉट्स है, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अभी इसी समय अपने नेगेटिव थॉट्स को निकाल दीजिए, ऐसे नहीं होता कि हम उसको डिलीट कर देंगे, नहीं होता। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, राइट। बट क्या होता है, हम जब अपने मन, हमारा मन जिसने हमें कंट्रोल किया है, और आप भी जानते होंगे हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, हमारा एक कितना बड़ा पार्ट है सबकॉन्शियस माइंड का, जो पास्ट से भी कितने लाइफ टाइम का हो, राइट। तो वो सरफेस पे अगर आ रहा है और हम जस्ट एक ऑब्जर्वर की तरह उसको देख रहे हैं, ये प्रैक्टिस है कि हम ऑब्जर्व करें, जस्ट ऑब्जर्व। इट विल टेक टाइम, बट ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन से धीरे धीरे वो इंटेंसिटी आपकी कम होने लग जाएगी। ओनली ऑब्जर्वेशन ऑफ योर थॉट्स, यू कांट डिलीट, बट जस्ट ऑब्जर्व, और उसी से आपकी, ये मेरा जो अपने मैंने किया है, मैं आपको सिर्फ वही बता सकती हूँ जो मैंने अपने अनुभव किए। मेरी लाइफ में भी ऐसी ही चीजें थी, तो धीरे 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 उसको समझ के, बहुत गुस्सा था मेरे अंदर, बहुत गुस्सा, जैसे कहते हैं ना, ए ट्रेंडम जस्ट अ क्विक रिएक्शन। यस मैम, सेम मैम, सेम। यस, ये बहुत बड़े इश्यूज हैं हमारे, ईगो, हमारा एंगर, जो ट्रेंडम, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता ना। लेकिन जब उसी वक्त आपको पता चल गया ये मेरा इशू है, इट मीन्स नाउ यू आर अवेयर दैट दिस इज माय इशू, मीन्स दैट यू आर नाउ अवेयर। तो ये होगा, आप ध्यान कीजिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई होप कि मैंने आपको जो आपके सवाल का जवाब दिया हो, लेकिन जो दिया वो मैंने अपने अनुभव से दिया। नहीं मैम, बिल्कुल जो आपने बोला वो बिल्कुल एकदम मैम समझ गया मैं। ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है या आपकी कोई शेयरिंग हो तो हम जो कल का हमारा, अगर आज के चैप्टर से रिलेटेड किसी का कोई शेयरिंग नहीं है तो हम एक क्विक वो करेंगे, कल वाला जो हमारा चैप्टर था उससे रिलेटेड एक फन है, मजेदार चीज है, एंजॉय करेंगे। अगर कागज पेंसिल ले लेंगे आप लोग तो और मजा आएगा, चाहे आप यहाँ पर ना बताएं, हम सिर्फ एक टेस्ट करेंगे अपना अपने साथ। कागज पेंसिल ले लीजिए और अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे कि हम कौन से गुणों में हैं, रजोगुण, सतोगुण या तमोगुण में। हम तमस, सत और रजस, ठीक है। तो वैसे इसका पूरा श्रेय जो है YouTube पे एक वीडियो को जाता है जहां से मैंने ये लिया है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मैंने भी अपना सेल्फ असेसमेंट किया। अगर आप लोग रेडी हैं तो ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि आप अपने फ्रेंड के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है तो मैं आपको 3 ऑप्शन दे रही हूँ, आप कैसे करेंगे। आप नेचर में जाएंगे वॉक करने के लिए, आप उसके साथ पार्टी में जाएंगे किसी क्लब में क्लबिंग के लिए, या आप दोनों मस्ती से घर में बैठ के टीवी देखेंगे। 3 ऑप्शन है, आप अपना ऑप्शन लिख लीजिएगा, ABC डाल दीजिए और उसी के हिसाब से, जैसे मैं बोल रही हूँ ABC, उसी से आप ABC लिखिएगा क्योंकि असेसमेंट वैसे ही होगा। दूसरा है कि आप जहां भी रहते हैं, आपका बेडरूम हो, आपका लिविंग रूम हो, आपकी स्टडी हो, वो आप कैसे मैनेज करते हैं, लाइक कैसे रखते हैं उसे। आप नीट एंड टाइडी रखते हैं या उसको कहीं भी सामान बिखरा हुआ है आपका, आप इस तरीके से रखते हैं, या कुछ भी, कोई क्लीनिंग नहीं करनी, बस उठा के जब रख दिया तो उसको उठा के आपको संभाल के भी नहीं रखना। तो ये आप ऐसे ही लिखेंगे ABC के कॉलम से। और उसके बाद थर्ड है, कितनी बार आपकी लड़ाई, आपके जो चाहने वाले हैं उनसे आपकी कितनी बार लड़ाई हो जाती है। पहला ऑप्शन है कभी कभी या कभी नहीं, दूसरा ऑप्शन है कि हर दूसरे दिन आपकी लड़ाई होती है, और तीसरा ऑप्शन है
कि मैं तो बात ही नहीं करता, यानी आप कम्युनिकेट ही नहीं करते। उसके बाद फोर्थ है कि आपके अलमारी में किस तरह के कपड़े आप रखते हैं। आप बहुत लाइट शेड्स के कपड़े हैं, ब्राइट थोड़ा कलर। थोड़ा स्लो, एक बार लिखते जाए ना, अच्छा थोड़ा अच्छा, स्लो। ठीक है। अब आई डोंट नो कि आप लोग कौन लिख रहे हैं, मेरे पास कैमरा ऑन नहीं है। और अगर लिखने से थोड़ा सा अच्छा रहेगा अपने कि को आप असेस लिख रहे करने में। हैं बेस्ट, अगर हाँ, अपना मैंने सेल्फ लिख लिया असेसमेंट। है। मैं फोर्थ, बस फोर्थ रिपीट कर दो। ओके। फोर्थ में रिपीट करती हूँ कि आपकी कबर्ड में आपके जो कपड़ों के कलर हैं वो वाइट या जो लाइट शेड्स हैं उस तरह के कपड़े हैं, या आपके ब्राइट कलर के कपड़े हैं, या फिर ब्लैक या डार्क शेड्स के हैं। फिफ्थ है कोई नया, अच्छा मैं स्लो बोलती हूँ, फिर से रिपीट कर दीजिए। विच वन। फोर्थ, हाँ, किस तरह कपड़े रखते हैं? फर्स्ट व्हाइट। फर्स्ट है आप लाइट शेड्स या वाइट कलर के कपड़े, सेकंड ऑप्शन है ब्राइट कलर के कपड़े, और थर्ड ऑप्शन है ब्लैक कलर के कपड़े या डार्क शेड्स के कपड़े। और उसके बाद फिफ्थ है कि आप, अगर आपकी डाइनिंग, आप किसी फ्रेंड के यहाँ गए हैं और उसकी डाइनिंग टेबल पे ये 3 चीज आपको मिलती हैं। पहले है जूसी फ्रूट्स, दूसरा है आपको मसालेदार नमकीन, मसालेदार खाना, और या फिर चिकन बिरयानी। तो तीनों ऑप्शन अपने अपने ऑप्शंस लिख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका है, क्या चीज आप पहले पिक करेंगे। और उसके बाद है कोई नया काम मिलने पर आप उसे कैसे करते हैं। जब आपको कोई नया काम मिलता है तो आप उसे प्यार के साथ और पूरी ड्यूटी, यानी कि उसमें अपना पूरा 100% जो हम देते हैं वैसे करते हैं, या सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को कि आप कोई काम कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत शो करने के लिए भी काम करते हैं, या फिर आप आलसी हैं और आप नहीं करते। तो आप तीनों ऑप्शन में से अपना ऑप्शन ले लीजिएगा, लेकिन इन सबको ABC के ऑप्शन से ही करिएगा क्योंकि असेसमेंट वैसे ही होगा। तो खाने की जो टेबल पे आप फ्रेंड या फैमिली के साथ क्या डिस्कस करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट या हेल्पिंग अदर्स, इस तरीके की बातें डिस्कस करते हैं, पॉलिटिक्स या न्यूज या गॉसिप को डिस्कस करते हैं, या फिर आपको बात करना ही पसंद नहीं है। हाँ, इसका फर्स्ट क्या था? ए, टेबल पर सेल्फ डिस्कशन। डेवलपमेंट और हेल्पिंग अदर्स, इस तरीके की बातें, लाइक आप अच्छी हेल्दी टॉक्स, आपको रात को नींद कैसी आती है, डीप स्लीप, अच्छी नींद आती है, और आप सुबह अपने आप अपनी नींद से उठ जाते हैं। सेकंड है आपको नींद में डिस्टरबेंस आ रहा है, जो कि बहुत फुल ऑफ ड्रीम्स हैं, आपके बहुत सपने आते हैं। थर्ड है कि आप बेहोशी में सोते हैं, मतलब आपके लिए 9-10 घंटे सोना भी कम है, एक्सेस स्लीप। नाइन्थ है, थर्ड क्या है? थर्ड है एक्सेस स्लीप, या आप बेहोश, जैसे हम 9-10 घंटे भी जो लोग सोते हैं ना, उनके लिए वो 9-10 घंटे में भी उनको कम पड़ते हैं सोने के लिए। आप किस तरह की, नाइन्थ है, आप किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट स्पिरिचुअल या फिलोसॉफिकल बुक्स, सेकंड है बिजनेस या सक्सेस बुक्स, और थर्ड ऑप्शन है कि आपको किताबें पढ़ना ही पसंद नहीं है। टेंथ है, जब आप सुबह को उठते हैं तो आपका माइंड कैसा होता है, शांत, कि आप चाहते हैं मैं ध्यान करूं, मैं प्रार्थना करूं, मैं डिवाइन के साथ कनेक्ट हूं, या रेस्टलेस, कि आप उठते ही सबसे पहले काम करने की चिंता कि मुझे किचन में क्या खाना बनाना है आज पूरे दिन, या मुझे जल्दी से जल्दी ऑफिस में क्या काम करना है, या आप लेजी हैं, बस आपका मन करता है कि मैं वापस सो जाऊं, आपका काम करने का भी मन।
और आपको 11th है कि आपको पीने में क्या पसंद है, फ्रेश जूस, चाय या कॉफी, या बियर या अल्कोहल। ट्वेल्थ है, क्या आप बोलते समय अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कभी नहीं, सेकंड ऑप्शन है कभी कभी, और थर्ड ऑप्शन है वेरी फ्रीक्वेंटली, यानी अक्सर करते हैं। एक बार और रिपीट कर दीजिए। आप बोलते समय गाली या बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट है कभी नहीं, दूसरा है कभी कभी, और तीसरा है अक्सर यानी अधिकतर, वेरी फ्रीक्वेंटली। सुबह आप कितने बजे उठते हैं? 4 से 6 के बीच में, 6 से 8 के बीच में, और 8 बजे के बाद, जब आपका मन आए। फोर्टीन्थ है, आपका काम करते वक्त एटीट्यूड कैसा रहता है? आप शांत यानी कोई गुस्सा नहीं, या दूसरा ऑप्शन है आप छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, या थर्ड ऑप्शन है मैं जब काम ही नहीं करता तो गुस्सा क्या करूंगा। लास्ट 15th, किस तरह के गाने आप सबसे ज्यादा सुनते हैं? सूदिंग एंड काम, फर्स्ट ऑप्शन है सूदिंग एंड काम, सेकंड ऑप्शन है लाउड एंड फास्ट, और थर्ड ऑप्शन है सैड एंड डिप्रेस्ड। एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ, किस तरह के गाने आप सबसे ज्यादा सुनते हैं? सूदिंग एंड काम, लाउड एंड फास्ट, सैड एंड डिप्रेस्ड। अब आप अपने ऑप्शंस इसमें से जो भी आपके थे ए बी सी काउंट कर लीजिए। ए कितने हैं, ए के नंबर कितने हैं, बी के नंबर कितने हैं, और सी के नंबर कितने हैं। तो आप अपना सेल्फ असेसमेंट खुद करेंगे कि ए माने कि आप सत्गुण में हैं। ए अगर ज्यादा है, आप अपना सेल्फ असेसमेंट खुद कीजिएगा। ए जो है वो सत्गुण में है, बी आपका रजोगुण है, और सी आपका तमोगुण है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो ये सेल्फ असेसमेंट हमें हेल्प करेगा। हाँ, एक चीज पूछनी थी। वैसे तो आपका जो क्वेश्चन 4 है, कबर्ड में कपड़े कैसे होते हैं, तो हमारे तो मिक्स एंड मैच होते हैं, लाइट शेड भी हैं, ब्राइट भी हैं। कुछ लोगों की चॉइस ऐसे, हाँ अच्छा है ना, आप सब चीज अच्छा। पहले। हाँ, तो ये ऐसा था, जैसे मैंने अपने आप को जब चेक किया था तो आई वाज वेयरिंग सात्विक राजसिक वाला। मोस्टली डार्क। अच्छा, अब नाउ आई स्विच माय चॉइस टू ब्राइट कलर्स, राइट। अब मुझे ब्राइट कलर्स पसंद है। अभी वो हो सकता है कि और समय के बाद मैं सफेद ही कुर्ते पहनने शुरू कर दूं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो इट्स जस्ट असेसमेंट कि आपकी चॉइस क्या है, राइट। जी जी, तो मिक्स एंड बिल्कुल। मैच, हाँ, कभी कभी हमारा रहता है, बट एक कहना चाहिए कुछ लोग बहुत ज्यादा ही काले कपड़े पहनते हैं। जी जी जी, अभिषेक ठाकुर जी सुन रहे हैं ना? मैं तो आपसे ये रात में रोज मिलती हूँ। हाँ जी मैम, काले पहनते हैं मैम, सही बोल रहे हैं। चलिए बढ़िया। तो देखिए, यहाँ पे हम रिवील नहीं करेंगे, अपना अपना सेल्फ असेसमेंट अपने अपने साथ ही रखेंगे, ताकि हम अपने गुणों पे खुद काम करें और हमें पता चले कि हमें और कितनी अपने, जैसे सर ने कहा ना कि आत्मज्ञान की तरफ जाना है, तो आपको सत्वगुण की तरफ जाना ही है, ऑब्वियस है, ये तो पता ही है। तो अपने तमोगुण को फिर से हम चेक करें, समझें, और रजोगुण को, तो देखिए सब चीज जरूरी है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी गलत है या कुछ भी सही है, लेकिन बैलेंस सब कुछ करना है हमको। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा ये असेसमेंट करने में। और
मुझे तो आ बहुत रहा मजा है, अभी चल रहा है। चल रहा है। कोई शेयर करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। मैं वैसे क्या, एक सेकेंड रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ उसको।